है, मतलब पुण्य नहीं मिलेगा, इसका तात्पर्य यही है। तो नियम भी है, पुण्य जो पुण्य उनको प्राप्त होना चाहिए तो वो पुण्य नहीं मिलेगा। यदि भगवान के अर्पण किए बिना, पक्षियों को अर्पण किए बिना स्वयं ही अकेले पास है तो उसके प्राण का पोषण तो रहेगा, लेकिन उसके जो कल्याण होने वाला है, उसको सुख की प्राप्ति होने वाली है भविष्य में अगले जन्म के लिए, वो उससे नहीं मिलेगा। अब उसी को आ रहा है अब, नहीं ये तो आ रहा है यहाँ पर, अभी आ रहा है वही सारा उत्तर आ रहा है। तो गीता को लेकर के ही आ रहा है अभी। अप्रदाय विभो यो घूमते नहीं हुए, कहते हैं इष्टान, तो कहते हैं इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यंती यज्ञ भाविता तेर दत्तान अप्रदाभ्यो यो घूमते नहीं हुआ। एक गीता का आगे वाक्य है, जो देवताओं के लिए नहीं बनाता है वो स्वयं ही खाता है तो वो चोर कहलाता है। इससे नेम चोर शब्द का होता है चोर। आप दाव्यो, क्योंकि देवताओं के द्वारा दिया गया, अरे हमको संपत्ति है, हमको जो संपत्ति प्राप्त हुई है अपने द्वारा थोड़ी प्राप्त हुई, देवताओं ने दी है, देवताओं के द्वारा हमको संपत्ति प्राप्त हुई है। जिनके द्वारा दी गई है हमने उनको ही नहीं भोजन कराया। जिन माता पिता के द्वारा हमको संपत्ति प्राप्त हुई है और हमने उन माता पिता को पूछा ही है कि नहीं, और अपना ही बना के खा लिया पुत्र ने, तो जब अपने ही बना के पुत्र ने खा लिया तो चोर ही तो कहलाया। सही। तो यहाँ पर कहते हैं, अरे बिना देवताओं के दिए, देवताओं के द्वारा दी गई संपत्ति को बिना उनको अर्पण किए यदि व्यक्ति स्वयं खाता है वो चोर कहलाता है। इष्टान भोगा नहीं देवा दास्यम से भाविता, यज्ञ से भावित होकर के देवता हम भक्तों को क्या देते हैं, इष्ट इसलिए जो साधक जिसने जो चाहा उसको फल भोग दे देते हैं, किंतु उनके द्वारा दी गई संपत्ति को यदि हम उनको अर्पण करके नहीं, उनको अर्पण नहीं करते, स्वयं खा लेते हैं तो हम चोर कहलाएंगे। इस प्रकार से तो जो बिना देवताओं को दिए खाता है, अर्पण किए बिना ही खाता है तो चोर कहलाता है। इस प्रकार अब मनुस्मृति कहते हैं यहाँ पर, तो अन्न में ये अन्न वाला व्यक्ति इस प्रकार से पाप का भागी होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अन्नादे ऋण माष्टिक इत्यादि, तो इसमें नीचे आया है टीका में, अन्नादे भूण माशिर अनेन अभिसंसति इष्टेन प्रमुक्तो राजनी यावन न अमृत संकर इति उत्तम पाठ्यम। कहते हैं जो किसी व्यक्ति ने भ्रूण हत्या करी, किसी स्त्री ने अथवा पुरुष ने भ्रूण हत्या कर दी है ना, तो भ्रूण हत्या करने वाला व्यक्ति किस प्रकार से अपने पाप का मार्जन करता है, जैसे भ्रूण हत्या करने वाला व्यक्ति अपने पाप का मार्जन अन्न को देकर के मार्जन कर लेता है। अन्न के खिलाने वाले में उसने किसी व्यक्ति को बुला करके मैंने कहा महाराज मैंने आपके लिए भोजन बनाया, आप भोजन कर लीजिए, तो उसने उसको भोजन करा दिया, किसने, भ्रूण हत्या करने वाले ने। तो जिस व्यक्ति ने खाया है उस व्यक्ति के पास पाप चला जाएगा तो उसका मार्जन हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोग अरे दान देते हैं आश्रमों में, तो आश्रम में जो दान लेते हैं, महात्मा लोग दान लेते हैं, अब उनकी बुद्धि अच्छी क्यों नहीं होती, वो बुद्धि इसीलिए नहीं होती अच्छी, है क्या नहीं, तो बुद्धि उनकी जो, हाँ उनकी जो हाँ आश्रम में आते इसलिए वहां के जितने भी प्राय को करने का भोग करेंगे महात्मा लोग, तो उनकी बुद्धि इसीलिए बिगड़ जाती है, क्योंकि उनकी सिद्धि नहीं आ पाती, पूरी जो सिद्धि आने चाहिए थी वो सिद्धि आ ही नहीं पाती, क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति का पाप ही खा रहे हैं। तो पाप खाते खाते भजन कर रहे हैं तो वो भजन सुनकर सारा पाप नहीं जा रहा है, इसी हेतु से उनका वो सिद्धि आने चाहिए, अष्ट सिद्धि आने चाहिए, वो सारी सिद्धियां समाप्त हो जाती है। कहते हैं कि भ्रूण हत्या करने वाला पापी व्यक्ति है अपने पाप का मार्जन अन्य को खिलाने वाले में कर देता है। वो कहते हैं इष्टेन प्रमुख तो आने में इस प्रकार से संसंधि है, पाप इस प्रकार से कथन करते हैं, इष्टेन प्रमुख तो राजनी, यदि राजा कहते राजा दंड देता है, राजा दंड नहीं देता है तो चोर है, राजा में अपने पाप को धो लेता है। राजा दंड देता है तो पाप भोगा देता राजा दंड के माध्यम से,
और राजा भी यदि दंड नहीं देता अन्याय वाले को, दंड अन्याय किया है जिसने उसको दंड नहीं देता, तो जिसने अन्याय किया नहीं उसको दंड देता, तो राजा भी चोर के जैसे पापी हो जाता है। कहते इस्तेन प्रमुख तो राजनी, तो जो चोर व्यक्ति है अपने पापों का मार्जन किसमें कर लेता है? राजा में कर लेता है। यावत न अनृतम संकर, इसलिए अमृत झूठ आदि है, वर्णन नहीं करना चाहिए, झूठ आदि नहीं बोलना चाहिए। झूठा व्यक्ति, झूठा आदि है ना, झूठ बोलने वाला, तो वो भी पाप का भागी होता है। तो है अपने सारे पापों को भागी किस प्रकार से? यदि दूसरे में झूठ बोल लेता है कि मैंने एक कार्य नहीं किया है और बोले नहीं किया, तो ऐसा व्यक्ति झूठ का भागी भी होता है। तो संकर वर्ण आदि, अमृत आदि संकर नहीं करना चाहिए इत्यादि। अब ये है, तो अत्र आद्य पद का अर्थ भ्रूण श्रेष्ठ ब्राह्मण घात का। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर वर्णन किया है कि आद्य जो पद है इसका अर्थ भ्रूण का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ ब्राह्मण घात का, श्रेष्ठ ब्राह्मण का घातक करना, ठीक है ना। मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण का घातक, किसी ब्राह्मण को मान तू करके बोल दिए, तुम करके बोल दिए इत्यादि। भ्रूण हत्या का यही हो गया कि आपने ब्राह्मण आदि को भोजन नहीं कराया, ठीक ना। एक भ्रूण शब्द से इसका वाचक है कि अरे ब्राह्मण को आपने दान नहीं दिया, भोजन नहीं कराया। जो ब्राह्मण आदि ऐसे धनाढ़ नहीं है, शिक्षा मान से आदि है, ठीक है ना, तो उनको भोजन आदि नहीं दिया, अतिथि सत्कार नहीं किया। अब यहाँ पर कहते हैं वरिष्ठ ब्रह्मा चैव भ्रूण अभिधीयते, उसमें आया है भक्ति कौन है कि वरिष्ठ ब्राह्मण का हत्यारा ही भ्रूण हत्या, भ्रूण कहलाता, भ्रूण का हत्या करने वाला। भ्रूण हत्या शब्द का अर्थ हो गया भ्रूण, ब्राह्मण की हत्या करने वाला। ब्राह्मण की हत्या मतलब होगी कि अरे क्या तो ब्राह्मण की साक्षात हत्या हो गई हो, अथवा अरे उसको अन्न आदि नहीं दिया हो, गरीब हो गया ना, घर से भटक रहा है, अथवा सीधा 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 उसको ब्राह्मण को ही मार दिया, तो ब्रह्मघाती होगा। तो ब्रह्मघाती व्यक्ति अपने पाप का मार्जन दान पुण्य करके ही मार्जन करता है, नहीं करेगा, करता ही है। वो दूसरे देश में गया, ब्राह्मणों को दूसरे व्यक्ति को भोजन कराया, दान करवा दिया, अन्न करवा दिया, उसके माध्यम से पिंड दान आदि के माध्यम से दान दे करके भंडारा करवा करके अपने पाप को मार्जन कर लेता है। अब यहाँ पर कहते हैं, हाँ टीका में आया देखिए, स्वस्य अन्न भक्षके, स्वस्य अन्न भक्षके स्वे पापम माष्टिम शोधयति इति अन्न धातु पाप क्षय उक्ते रे इसस्य आकारण अप्रति गुंजानस्य पापित है। आप स्वे का अन्न भक्षण में स्व पापम, तो स्वे के अन्न भक्षण करने में जो पाप बन रहा है उस पाप को मार्जन माष्टिम शोधयति कब करता है? अन्न धातु, अन्न का दान करने वाले का पाप क्षय उक्ति, तो पाप क्षय उक्ति है कि इतर को भोजन करा दिया, किसको? दूसरे को भोजन करा दिया तो पाप से निवृत्त हो जाता है। कहते हैं जो दूसरे का अन्न था उसको अपना बना लिया तो पापी हो जाता है। इस असाधारण करते भुंजाना से पापी, जो सभी पिता ने सभी के लिए उत्पन्न किया अन्न को अपने लिए बना लिया तो पापी हो गया। अब उसी को टीकाकार कहते हैं, अदत्वा तु या एतेभ्यः पूर्वं भुंक्ते अभिचक्षणः स भुंजानो न जानाति स्वे गृद्धेर जगदीम आत्मना। फिर बिना इनके दिए, देवता आदि के दिए बिना ही जो व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति भोग करता है, ठीक है ना, सब भोग करने वाला व्यक्ति न जानाती कि जो गिरधों के द्वारा, कुत्ता के द्वारा, गिरधों के द्वारा जो खाने वाला है उसको अपने लिए खाता, उनके लिए बना हुआ अन्न है, उनके लिए भी उसमें भाग है, उनको न दे करके स्वयं खा लेता तो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली आदि बन जाता है ना। कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, गिद्ध बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उसने पुण्य किए नहीं, दूसरे के अन्न को अपना बना लिया, फिर बाद यही बनेगा कि पापी हो जाएगा। पापी हो गया तो फिर पाप का फल है, कुत्ता बिल्ली आदि है, ठीक है ना। तो इसलिए जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो तो दूसरे खिला देते हैं, इसलिए वो कुत्ता बिल्ली नहीं बनते। किंतु जो अधार्मिक व्यक्ति होते हैं पर किसी को खिलाते नहीं, अतिथि सत्कार आदि नहीं करते, कुत्ता बिल्ली बाद में बन जाते हैं इस प्रकार से। अब उसी को आगे कहते हैं, कस्मात पुनः पापन न व्यावर्तते, इस हेतु से पाप से वो मुक्त नहीं होता, ऐसा प्रश्न कर दिया, इस हेतु से नहीं होता। मिश्रम ही एतत् सर्वताम ही स्वयं तद
अप्रवृत्तम तद प्राणिभिर उच्यते, के विश्रम है, पिता ने सभी के लिए अन्न दिया है। ये अन्न कैसा है? कुत्ता के लिए भी है, बिल्ली की भी है, मनुष्य के लिए है, कौवे आदि के लिए है, सभी के लिए है, जानवर के सबके लिए, सभी के लिए साधारण अन्न था। उस सभी का स्वयं जो धन था, उस धन को अप्रवृत्तम, दूसरे को बांटे बिना ही, प्राणियों के द्वारा दूसरे प्राणियों को बांटे बिना ही स्वयं भाग कर लेते हैं। दूसरे प्राणियों को नहीं बांटा उसने, गाढ़ जीवन वाले ने, वो स्वयं खा लिए, इसी दूसरे है पाप का भाग हो जाता है। सर्वभोजत्वाद एव ह्यो मुखे प्रक्षिप्यमाणो भी ग्रासा परस्य पीड़ा करो दृश्यते मम इदम स्यादिति ही सर्वेषां तत्र आशा प्रतिबद्धा। हर लोक में प्रत्यक्ष देखा ही जाता है। कैसे? सर्वभोजत्वाद, सभी का भोग होने से, सभी का अन्न सभी के लिए है। जो कोई धारा जीवन वाला बनाता है भोजन, तो वो सभी के लिए है। तो यो मुखे प्रक्षिप्यमाणो, तो वर्णन करते हैं तो किसी व्यक्ति ने ऐसे हम सामान सभी के सामने खा रहे हैं, तो सभी कोई 4-5 मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके सामने खा रहे हैं, कुत्ता बिल्ली आदि खा रहे हैं, उनके सामने खा रहे हैं। तो जैसे ही हम मुख में देंगे तो ये मुखे प्रक्षिप्यमाणो, कोई व्यक्ति अपने मुख में भोजन का ग्रास डालता है, तो प्रक्षिप्यमाण होते हुए ग्रास है, जो ग्रास है भोजन है, परस्य पीड़ा करो, दूसरे को पीड़ा करने वाला होता है। कुत्ता कहता है देखो मेरे को दिए बिना ही खा रहा है, और बिल्ली कहती है देखो मेरे को दिए बिना ही खा रहा है, तो उसके मन में हो जाता है, आता कष्ट होता है कि मेरे को क्यों नहीं दे रहा, एक टुकड़ा मेरे को दे दे। पक्षी देखता रहता है कि मेरे को नहीं दे रहा, स्वयं ही खा रहा है। मनुष्य के मन में भी लार आ जाती है कि देखो अकेला खा रहा, मेरे कुछ नहीं रहा। तो कहते हैं परस्य, दूसरे को पीड़ा करने वाला देखा जाता है। यद्यपि मुख में चला गया ग्रास है, जान ले जा रहा है, उसी काल को उसको दूसरे को पीड़ा हो जाती है। और दृश्य से श्लोक में देखा जाता है, मम इदम चाहते है, इस अन्न में मेरा ही भाग है। इस कुत्ता कहता है इस अन्न में मेरा ही भाग है, बिल्ली कहती है मेरा ही भाग है, कौवा कहता है, पक्षी कहता है मेरा ही भाग है, मनुष्य कहता है कि मेरा भाग है। इसलिए मेरा भाग होने पर ही अपने अकेले खाना मेरे को नहीं का। तो इसी मम इदम चाहते, इस प्रकार से सर्वेषां, तो सभी की ही, सारे प्राणियों की उस अन्न में आशा प्रतिबद्धता, आशा देखी जाती है। आता मेरे को प्राप्त हो जाता, मेरी सदा मेरी हो जाती, मेरी सदा की हो जाती। कौवा बिल्ली कुत्ता आदि कहता है इसको यदि मेरे को दे देता तो मेरी सदा की खुशी हो जाती है, इसकी हो रही है। इस प्रकार से उसके अन्न में सभी की आशा बनी रहती, दूसरे हो जाती। जो जिसके पास नहीं आए कुत्ता बिल्ली नहीं आए, तो वो सुविधा हो जाती, देखो मेरे को नहीं दिया, अकेला खा लिया। इस प्रकार से तो कहते हैं नहीं देने के कारण वो सभी का अन्न है, सभी का अन्न होने के कारण उसमें आशा बनी हुई है। यदि सभी का अन्न नहीं होता, प्रजापति सभी के लिए नहीं विभक्त करता उसमें, फिर आशा नहीं बनती। तो तस्मात् न परम पीड़ा दर्शितुम अपि सकते, इसलिए दूसरे को पीड़ा दे करके ग्रहण नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए। पर पीड़ित का दूसरों को पीड़ा करके तुम ग्रहण करने के लिए न कर सकते, नहीं कर, आशा समर्थ नहीं होता, आशा नहीं करना चाहिए। आशा भोजन करना है तो दूसरे को भोजन यदि बनाया है तो दूसरे को टेस्ट करके बना करके बचा हुआ शेष भाग है अपने लिए खाना चाहिए, कुत्ता बिल्ली को देकर खा लेना चाहिए, है ना। ऐसा भोजन बनन संपत्ति नारी है, पर्दे के अधिकारी। इस प्रकार से भोजन है, भजन है, संपत्ति नारी आदि है, तो एक आदमी प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से दूसरे को नहीं देखेगा तो अकेला खाएगा, लेकिन फिर भी भगवान को भोग लगा करके पक्षियों को दे करके, कुत्ता बिल्ली को एक रोटी दे करके खाना चाहिए काल जीवन वाले के लिए। अब आगे उसी को मनुष्य स्मृति कहते हैं, बहुत ही अच्छी स्मृति है। इसको लौकिक जीवन में देखा जाता है कि व्यक्ति दूसरे का पाप किस प्रकार खाता है और दूसरे व्यक्ति का पाप कहाँ पर रहता है, उसको इस पर यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नमाश्रित्य तिष्ठते यो हि यस्य अन्नमश्नाति स तस्याश्नाति किल्बिषम् इत्यादि स्मरणाच्च। कहते हैं दुष्कृतम ही मनुष्याणाम, मनुष्यों का जो दुष्कृत है, दुष्कृत पाप है, तो मनुष्यों का जो पाप है अन्नम आश्रित तिष्ठते, अन्न को आश्रय करके रहता है। जो अभी स्त्री पुरुष ने पाप किया है वो पाप है, उस व्यक्ति का जो पाप कहाँ पर रहता है कि अन्न को आश्रय करके रहता है।
भाई स्त्री को से यदि किसी को दान करेगा करेगी, किसी पिलाएगी इत्यादि कहते हैं, उसने खिलाया पिलाया तो अन्य को आश्रय करके पाप बेटा रहा, तो यो यस्य अन्नम स्नाति, जो कोई व्यक्ति जिस किसी बाह्य जीवन वाले व्यक्ति का तो किसी भी व्यक्ति का अन्न को खाता है, तो अन्न को खाता है तो वो उसका वो अन्न को नहीं खा रहा बल्कि उसके पाप को खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि उसके पाप है उसके अन्न में बैठे हुए कि उसके पाप निवृत्त होते हैं, तो इसका भजन नहीं किया तो इनको पुण्य समाप्त हो ही रहा है, भजन किया तो फिर वो पाप इसका बढ़ जाता है, क्योंकि फिर पाप बढ़ जाने के कारण मन प्रदूषित हो जाता है। तो कहते हैं यो यस्य अन्न बताते, जो कोई व्यक्ति जिस किसी व्यक्ति का अन्न खाता है तो अन्न नहीं बल्कि उसका पाप ही खाता है। ठीक है ना? इस प्रकार से यहाँ पर टीका में उसका व्याख्यान किया है, यदा ही मनुष्याणाम दुष्कृतम अन्न मात्र, यदा जिस काल में मनुष्यों का जो दुष्कृत है अन्न को आश्रय करके रहता है, तथा उस काल में तद आचरण पूर्वतो, जो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने अन्न को आचरण बना लिया, साधारण अन्न था, साधारण अन्न क्या मतलब सभी के लिए था, उस अन्न को आपने व्यक्तिगत बना लिया है ना, कुत्ता बिल्ली को नहीं दिया। मात्र रूप से यहाँ पर एक विशेष है, दूध बलि देना चाहिए, दूध बलि देना चाहिए। अतिथि भोजन, अतिथि तो सभी जगह नहीं मिलेगा, लेकिन दूध बलि तो सभी जगह मिल जाती है ना, कुत्ता बिल्ली के लिए तो हर कोई डाल सकता है। ठीक है ना? तो कुत्ता बिल्ली को डाल दिया एक रोटी, गाय को डाल दिया, कुत्ता को डाल दिया, 3 रोटी डाल दिया, बस कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, पक्षी हो गए, गाय हो गए, तो 3 रोटी निकाल लेना चाहिए और इसके बाद 4 भगवान को भोग लगा। भगवान का भोग तो उसके में मिल जाता है, वो तो जाते ही नहीं है। कुत्ता बिल्ली का तो मान लो चला भी गया है क्या नहीं, भगवान का भोग तो अपने पास में आने वाला है, तो भगवान को भोग लगा दिया, लगा कर खा लिया। तो कहते हैं जो साधारण अन्न था उसको आचरण बना लिया, ऐसा आचरण बनाने से मातरम पाप भक्ति, महान पाप उसको हो जाता है। एक बहुत ही अच्छी श्लोक है, ये स्मृति है, अरे गीता प्रेस की पुस्तक में शायद टिप्पणी में दी है, यहाँ तो मूल में दे दी है ना, तो उसमें तो बहुत दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नम आश्रयते, यो ही यस्य अन्नम स्नाति तस्य स्नाति इत्यादि इस प्रकार से। तो नहीं तो महात्मा लोग तो दूसरे नहीं देखो, नहीं अरे गाय जीवन वाला तो लिपा पर वो तो मेहमानी में देते हो, हर जगह थोड़ी रहेंगे, हर जगह थोड़ी तो, लेकिन जो अभी महात्मा है, ब्राह्मण आदि है, वो दूसरे का ही अन्न खाएगा। अरे महात्मा दूसरे का ही अन्न खाएगा, स्वयं का थोड़ी खाता है वो, ऐसा नहीं। जिसकी घर में जाएगा वो अन्न तो खाएगा, तो अन्न खाएगा तो हाँ, मतलब एक है, महात्मा तो दूसरे के अन्न खाएगा। तो ये है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और स्मृति है, मनुस्मृति में आया, टिप्पणी में आया है 200। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ सही है, हाँ वो अच्छा सही है, नहीं वो अरे पुण्य करने से अरे वो धन संपत्ति आदि बढ़ती रहती है, तो नहीं होता कि पुण्य कर्म करने से संपत्ति घटती हो, वृद्धि को ही प्राप्त होती है। यहाँ पर वर्णन किया है, देखिए एक टिप्पणी में बहुत मनुस्मृति आई है, मनुस्मृति 340 नंबर पृष्ठ है, अन्नादे भ्रूणमास्यम पत्यौ भार्या अपचारिणी गुरु शिष्य भ्रूण को हत्या करने वाला अपने पाप को है, ब्राह्मण की हत्या करने वाला अपने पापी व्यक्ति अपने पाप को अन्न आदि के द्वारा अन्य को खिलाने वाले में मार्जन कर लेता है।
जिस किसी को निपटा दिया उसको अपना पाप उसमें चला गया। कहते भार्या यदि भार्या में पाप है तो भार्या अपने पाप को पत्नी अपने पाप को पति में धो देती है ना। और कहते हैं शिष्य और यजमान अपने पाप को गुरु में धो देता है। शिष्य भी अपने पाप को किसमें धो देता, गुरु में धो देता है। और यजमान भी अपने पापों को आचार्य में धो देता है। आचार्य क्या करता है, उसके कल्याण करने के लिए अरे पूजा पाठ करता नहीं करता है क्या नहीं। तो पूजा पाठ के माध्यम से वो अपने पापों को, यजमान अपने पापों को आचार्य ले देता है। चोर व्यक्ति अपने पापों को राजा में धो देता है। ये मनुस्मृति में 8वें अध्याय की 30 पाठ 30-70। अब जो इन लोगों को दंड नहीं दिया तो फिर इन लोगों के पास आ जाते हैं अदंडयान दंडयन राजा दंडयान शैव अप्य दंडयन आयसो महद आपनोति नरकम शैव गच्छति। जो राजा है दंड देने योग्य वाले व्यक्ति को दंड नहीं देता, फिर जो देने योग्य नहीं है उसको दंड दे देता है ना। तो कहते इस प्रकार से राजा क्या हो जाते हैं, महान नरक को प्राप्त हो जाता है। दंड देने वाले को तो नहीं देता, किंतु जो देने योग्य जिसको दंड देना चाहिए उसको नहीं देता, बल्कि जिसको नहीं देना चाहिए उसको दंड दे देता है। तो ऐसा जो राजा है कैसा आयत वाला होकर के महान केस हो जाते हैं, महान नरक को प्राप्त हो जाता है। किसी जितने भी जो नेता आदि है, नेता है जो जज आदि है, सारे अच्छे नहीं होते। मतलब प्राय कर नारकी योनि में जाए, मनुष्य योनि तो आपकी इनकी होगी ली प्राय करके, है तो नहीं वर्तमान काल में। तो मनुष्य योनि तो इस बार प्राप्त हो गई, अगले जन्म में इनकी मनुष्य योनि मुश्किल है। जज जानता है कि ये अन्याय है, फिर भी वो अन्याय पूर्वक ऐसा सुनाई देता है प्राय करके। अभी कभी ठीक ठाक सुनाता है, कभी कभी तो दूसरे को उल्टे कर देगा। और जज को पूरा ज्ञान देता है कि ये अन्याय है, इसमें अमुक व्यक्ति ने किया अमुक व्यक्ति नहीं किया, जानकार हो जाता नहीं विचार करते करते। तो प्राय करके ऐसे व्यक्ति यहाँ पर ये मनुस्मृति है 8वें अध्याय की 128 इसमें ये भी नहीं टिप्पणी में उद्धृत की है। अरे तो मनुस्मृति में ही आया। अब आगे वर्णन करते हैं कि 2 अन्य कहते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं शिक्षित, अब इस अन्य को लेकर के वर्णन करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं इस वैष्णोदेव याग में ही इन दोनों अन्नों का साधारण अन्न का अंतर होता लेना चाहिए, उसको लेकर वर्णन करते हैं। गृहिणा वैश्व देवाख्यम अन्नम यद अहानि हानि रूप्यता इति केशित के पाप की प्राप्ति न होए, पाप की प्राप्ति न हो इसी हेतु से गृहिणी के द्वारा, गृहिणा यानी गृह वाले स्वामी के द्वारा, है ना। गृहिणा का तो गृह वाला स्वामी, तो स्वामी के अधीन काम में रहती है। तो गृही के द्वारा वैश्व देवाख्यम अन्नम, तो विश्वदेव का संबंधी, तो विश्वदेव का संबंधी 10 देवता होते हैं, अथवा विश्वदेव का बहुत देवता, विश्व अनंत देवता, ठीक है। एक जगह विश्व भगवान भास्कर ने विश्वदेवा का लक्षण किया तो 10 देवता होते हैं। विश्व नाम की कोई स्त्री होगी, विश्वदेवा नाम की कोई स्त्री होगी विश्वदेव, तो उसकी 10 संतान हुई, इसलिए उसकी विश्वदेवा हो गया, ठीक है ना। तो इसके 10 संतान अथवा बहुत विश्व देवता कहते हैं, बहुत है विश्व देवता, 23 करोड़ देवता को वर्णन आ जाता है। इस प्रकार से ऐसे विश्व देवता संबंधी अन्य को उनको जिस करके प्रतिदिन गृही के द्वारा यजमान के द्वारा निरूपण किया जाता है। तो ऐसा लोग मानते हैं। कह दिया मतलब सिद्धांत पूरा नहीं है, तो सत ना ऐसी बात नहीं है, सिद्धांत की खंडन करते हैं। तो कौन ऐसा मानते हैं, तो 3 प्रकार कहते हैं भर्तृहरि, यानी एकम जो अन्न है सभी के भी साधारण है। मंत्र ब्राह्मण के द्वारा अपने पक्ष को कह दिया, मंत्र के द्वारा ब्राह्मण के द्वारा, है ना। मंत्र का व्याख्यान ब्राह्मण कर रहा है, ब्राह्मण के द्वारा कह दिया। भर्तृ प्रपंच ऐसा मानते, उसको लेकर कहते हैं जो अन्न है साधारण अन्न है वो गृही के द्वारा यजमान के द्वारा प्रतिदिन अग्नि में वैष्णोदेवा के नामक जो
देवता उनके लिए निर्वृत्त करते हैं, वो साधारण अन्न है, उसी को साधारण अन्न बोलते हैं, ऐसा भक्ति प्रपंच मानते हैं। ठीक है ना। जो प्रतिदिन जो एक अन्न पिता ने क्या किया, नियुक्त किया सभी के लिए, तो उसको वो अन्न साधारण अन्न कौन सा है, वो जो विष्णु देवता को निमित्त करके घी के द्वारा यजमान के द्वारा निकाला जाता है। ये विष्णु देवता को किस करके निकाला जाता है, अग्नि में आहुति डाली जाती है, तो वही एक साधारण अन्न है, ऐसा भक्ति प्रपंच मानते हैं। तो उस भक्ति प्रपंच के मत को खंडन करना ऐसी बात नहीं है। तो कहते हैं सर उसी खंडन करके कहते हैं सर्वे भोक्तृ साधारणत्वं वैश्वदेवाख्यस्य अन्नस्य अन्नः सर्व प्राणी भुज्यमान अन्नवत् प्रत्यक्षम। कहते सर्वभोक्तृ साधारणम, संपूर्ण प्राणियों के भोक्ति साधारण अन्न में ही विश्वदेवाख्य नामक अन्न का अंतर्भूत हो जाता है। वैश्वदेव नामक के अन्न का जो हर प्राणी खाता है उसी के अंतर्भूत आ जाता है। इसलिए हर प्राणियों को द्वारा खायमान अन्न के समान प्रत्यक्ष, ऐसे जो प्रत्यक्ष के समान वो विष्णु देवता संबंधी अन्न नहीं। जैसे सारे प्राणी प्रत्यक्ष रूप से खाते हैं, ऐसे विष्णु देवता संबंधी अन्न प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है ना। तो ना भी इस प्रकार से एक पक्ष कह दिया कि जैसे सारे प्राणी प्रत्यक्ष खाते हैं उसी की जैसे सर्व प्राणियों के समान प्रत्यक्ष विष्णु देवता संबंधी अन्न नहीं है। ना भी तद इदम अद्यते, कहते है जो खाए जाते हैं, तद इदम है जो है इदम अद्यते जो खाए जाते हैं, इस बात के अनुकूल भी ये बात नहीं है, क्योंकि तद इदम नहीं है, यह अयम है। तो कहते हैं इत्यादि तद विषय वचन है, वह उस विष्णु देवता संबंधी के लिए अनुकूल नहीं है, वैष्णव देवा के अन्न के अनुकूल एक वाक्य भी नहीं है। तद इदम अद्यते है जो अन्न खाया जाता है, सभी के प्रति सामान्य रूप से खाते हैं, हर कुत्ता है, बिल्ली है, शेर भालू आदि है, खाते हैं, इसके जैसा वो वैष्णव देवा का नामक अन्न भी नहीं है। दूसरा व्यक्ति साधारण अन्न को व्यक्ति करके खा लेता है, अपना बनाकर खाता है, साधारण अन्न को तो पाप वाला हो जाता है, पाप से युक्त हो जाता है, किंतु विष्णु देवता संबंधी कर्म करने वाला पाप से युक्त नहीं होता, वो तो पुण्यात्मा होता है। तो उसी को लेकर कहते हैं सर्व प्राण वृद्धि भुज्यमान अन्न अंतपात्वाच्च वैष्णव देवाख्यस्य युक्तम स्वचांडाल आदि आद्यस्य अन्नस्य ग्रहणम विश्वदेव व्यतिरेकेण अपि स्वचांडाल आदि आद्य अन्न रचना तत्र युक्त यद इदम मध्यते इति वचनम। कहते संपूर्ण प्राणियों के द्वारा खाए जाने वाला जो अन्न वह भी विश्व देवता के जो अन्न है वो उसी में अंतर्भूत हो जाता है। किसमें? विश्व देवता का जो अन्न है, विश्व देवता संबंधी जो अन्न है वह भी सारे प्राणियों के द्वारा खाए जाने वाले अन्न के अंतर्भूत हो जाने से युक्तम। ठीक है। चांडाल आदि का कहते चांडाल आदि का स्वयं कुत्ता होगा, चांडाल चांडाल आदि अन्न का ग्रहणम विश्व देवता से की तरफ आता है वैश्व देव। तो कहते हैं जो स्व चांडाल आदि का अन्न के अंतर्गत ही किसका आयात है, सारे प्राणियों द्वारा खाए जाने वाले अन्न के भीतर ही विश्व देवता संबंधी अन्न का अंतर्भूत हो जाता। और भी कहते हैं विश्व देवता से व्यतिरिक्त विश्व देवता संबंधी जो कर्म होता है उसमें तो विशिष्ट अन्य देवताओं को जिस करके निकाला जाता है, किंतु चंडाल कुत्ता आदि का अन्न तो कहते पृथक रहता है। तो विश्व देव संबंधी वैश्व देव से व्यतिरिक्त स्व चांडाल आदि, स्व चांडाल स्वयं कुत्ता और स्वान कुत्ता हो जाता है, चांडाल तो चांडाल आदि जो अन्न है वो देखा जाता है, यानी विश्व देव का संबंधी कर्म से के वाले अन्न से कितर वाला उनका अन्न देखा जाता है। कुत्ते को ऐसे डाल देते हैं व्यक्ति, चांडाल दूसरी प्रकार से खाया जाता है, ऐसे खाया तो बिना भोग लगाया भी खाया जाता है। इस प्रकार से तो इत्यादि अन्न उसके विश्व देव का संबंधी तो पवित्र आत्मा पवित्र पूर्वक बनाया जाता है, देवता को किस करके बनाया जाता है, इसमें कोई पवित्रता आदि है नहीं। तो कुत्ता का भोजन तो दूसरी मांस आदि हो जाता है, मांस आदि हो गया तो अरे चांडाल का अरे मतलब विश्व देव का संबंधी अन्न तो हो जाता है।
गेहूं चावल आदि का बनाया जाता है, पिंड चावल आदि को पिंड लेकर के बनाया जाता है, सब्जी आदि बनाया जाता है। किंतु कुत्ते का भोजन तो दूसरा ही हो जाता है, कभी कभी गिट्टा भी खाता है कुत्ता तो इस प्रकार से, और मांस आदि भी खाता है, रोटी तो खाता ही है, दूसरी सब चीज मांसाहारी शाकाहारी दोनों खाते कुत्ता इत्यादि। जो वैष्णव देव का संबंधी अन्न से व्यतिरिक्त उसका अन्न देखा जाता है, तो चांडाल आदि का अन्न देखे जाने से चांडाल भी मांसाहारी हो जाता है कभी कभी। तो इसी तत्व उत्तम है, तत्व युक्त इदम यद इदम अद्यते इसी वक्तव्य है कि जो साधारण अन्न है तो साधारण सभी के पिता ने सभी के लिए साधारण अन्न कहा गया है। तो ऐसा जो वाक्य है उस वाक्य में विश्वदेव का जो कहते हैं जो विश्वदेव का संबंधी अन्न है उसमें इसका अंतर्भूत नहीं होता। हमारे पक्ष में तो ठीक ठाक है सभी के प्रति साधारण अन्न, किंतु विश्वदेव का संबंधी जो अन्न मानते उसमें साधारण अन्न अंतर्भूत नहीं हो पाता, चंडाल आदि का अन्न अंतर्भूत नहीं हो पाता। तो यहाँ पर कहते हैं यदि पर भक्ति यदिदम अद्यते, जो पर पक्ष में दूसरे वादी के मन में जो वचन है वो अनुकूल नहीं होता, हमारे पक्ष में तो अनुकूल हो जाता है, प्रत्यक्ष सभी के प्रति साधारण अन्न है। इस प्रकार से अब उसी को आगे वर्णन करते हैं, यहाँ पर वर्णन करते कि पाप की निवृत्ति किस लिए नहीं होती, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। यदि ही तद अन्य गृह्यते साधारण शब्देन पित्तः अतिष्ठत्वा अभिनियुक्तत्वे तस्य प्रसिद्धेताम्, क्योंकि यदि तद अन्न न गृह्यते साधारण को ग्रहण नहीं करते तो साधारण शब्द के द्वारा तो पिता के द्वारा अतिष्ठत्वा सृष्टि न करके विनियोग न करके सत्य उसका ग्रहण होना चाहिए था, है ना। तो वहाँ पर क्या हो जाए विभाग का अलग विश्वदेव संबंधी देवता का अलग अलग प्रतिपादन करना चाहिए थी। यहाँ पर तत् न गृह थे, तत् न गृह का अर्थ सर्व प्राणी साधारण हमला है, तत् न गृह का सारे प्राणी के द्वारा साधारण है उसको ग्रहण नहीं करते। तो साधारण शब्द के द्वारा तो पिता के द्वारा जो सृष्टि गई है ना, पिता के द्वारा साधारण शब्द के द्वारा ग्रहण नहीं करते। पिता के द्वारा पर अतिष्ठत्वा सृष्टि न करके अभिनियुक्त के तो विनियोग न करके तत्व उस अन्न का सृष्टि न करके विनियोग न करते तो प्रतिष्ठाम प्रत्यक्ति होना चाहिए था, निश्चित करना चाहिए थी। किंतु पिता ने वहां पर उत्पत्ति करी, उत्पत्ति करके विनियोग कर दिया गया है कि नहीं, कर दिया विनियोग कर दिया गया। यहाँ पर 5 नंबर साधन शब्द से सारे प्राणियों के द्वारा अद्यमान अन्न का ग्रहण नहीं करने पर, ग्रहण न करने पर तो पिता के द्वारा अतिष्ठत्व और अभिनियुक्तत्व में उस अन्न का विनियोग करना चाहिए थे। किसने? वैष्णोदेव संबंधी यज्ञ में, वैष्णोदेव संबंधी अन्न में विनियोग करना चाहिए थे, किंतु वहाँ पर उसने इस प्रकार विनियोग किए नहीं, विश्वदेव का संबंधी अन्न में विनियोग किया नहीं, उसने साधारण अन्न में ही विश्वदेव का संबंधी अन्न का अंतर्भूत हो गया। और प्रत्यक्षताम प्रत्यक्ति होना चाहिए था, प्रत्यक्षताम का होना प्रत्यक्ति होना चाहिए, चाहता प्रजा पर उसमें भी विनियोग करना चाहिए थी, विश्वदेव का संबंधी अन्न में विनियोग करना चाहिए थे, किंतु विनियोग किया नहीं, साधारण अन्न में ही वो विश्वदेव का संबंधी अन्न आ गया। इष्यते ही तद श्रेष्ठत्वम तद विनियुक्तत्वम च सर्वस्य अन्न जातस्य, किंतु कहता है उस प्रजापति ने पिता ने अन्न का सृष्टि करके तो सब विनियोग कर दिया, सात अन्न सृष्टि कर दी। एक बलि वैश्व वाली मतलब देवताओं को उचित करके अरे उनको अन्न देना, देश संबंधी है ना, देवताओं को निमित्त बना करके उनको अन्न प्रदान करना, ये विष्णु देव से संबंधी अन्न है। तो 10 देवता होते हैं, तो विष्णु देवता को अन्न निकाल दिया, कर्मकांड करते व्यक्ति है ना, तो अन्न हाँ तो जो आहुति डालते हैं, हाँ तो वो देवताओं के लिए वो जिस करके वो आहुति डाल देते हैं, प्रतिदिन डालते हैं। हाँ तो देवता संबंधी जो पंच
ये भी पंच यज्ञ में अंतर्भूत आता है। पंच यज्ञ भूत बलि में आती है। तो ये हाँ, तो 5 यज्ञ होते ना। नाखून के बराबर तो मैंने नहीं बोला। पांच प्राणों से मैंने इतना नहीं। तो 5 हाँ 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 हरिओम। वो तो अग्नि में डाला जाता है, अग्नि में हवन किया जाता है। अग्नि उसी समय देवता को जैसे अग्नि होता आदि कर्म करते हैं, उसी समय अग्नि में आहुति डाल देते हैं। जैसे प्रतिदिन व्यक्ति भोग लगाता है ना भगवान को, अग्नि में भोग लगाता है, उसी वहीं पर उसी के लिए निकाल दिया जाता है कि देवता संबंधी भोग है। हाँ तो पितरों के लिए तो वो अग्नि उसमें देते हैं ना, अरे जमीन पे दे देते, जल में देते हैं। तो जल में डाला तो वो मछली खा जाती है, जमीन में दे दो पक्षी खा जाते हैं, चीटी खा जाती है। जैसे भूत बलि में सारी चीटी होती, सारे आ गए, कौआ है, कुत्ता है, बिल्ली आदि आ गए। तो अग्नि में डालेंगे सीधा सीधा वो अग्नि देवता को लेकर, देवताओं को जो भी दिया जाएगा वो अग्नि में दिया जाएगा, है ना। भोग लगा तो भगवान को भोग लगा दिया, लेकिन जो अग्नि देवताओं को जो भी दिया जाएगा आहुति वो अग्नि में दी जाएगी। अग्नि उससे ले लेते, अग्नि के माध्यम से, अग्नि उनका मुख है, अग्नि के द्वारा वो खाते हैं। एक चीज देवता अग्नि देवता वहां पर पहुंचा देता है। तो देखिए कहते ईश्वती ही सत्यम प्रजापति स्वीकार किया, वो साधारण अन्न को प्रेरण करके उसने प्रेरण किया, फिर उसका विनोद कर दिया। सर्वत्र अन्न जाता से अन्न समझा है, सारे अन्न से सृष्टि करके सभी के लिए विधान कर दिया। एक जो साधारण अन्न सभी के लिए है। नाचा वैश्व देवाख्यम शास्त्रोक्तम कर्म पूर्वता पापनो युक्ता कहते जो वैष्णदेव नामक जो यज्ञ है, विष्णुदेव संबंधी कर्म शास्त्रोक्त है, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन किया गया। ऐसे शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन किया गया वैष्णदेव नामक यज्ञ का कर्म का करने वाला व्यक्ति, विष्णुदेव का संबंधी कर्म करने वाला व्यक्ति को पाप की भागी होना पड़ेगा, ऐसा संभव नहीं है। अगर पाप है तो निर्मुक्त होता है। कैसे हो जाता? साधारण अन्न को खाने वाला व्यक्ति तो पापी होता है, क्योंकि उसने देवताओं को नहीं निकाला, भूतों को नहीं निकाला। किंतु विष्णुदेव का संबंधी जो कर्म करता है, विष्णुदेव संबंधी जो कर्म सात्विक कर्म है, ऐसा कर्म करने वाला यदि उस विष्णु देवता को कर्म करेगा, भोग लगाएगा, तो पापी बना रहेगा, ऐसी बात नहीं है। आगे तो पाप से तो वो रहित हो जाता है। तो कहते हैं वैष्णव देवाग के जो सात्विक कर्म है, उसको कर्म करने वाले व्यक्ति का पाप का निवृत्ति नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। आगे उसकी निवृत्ति हो जाती है। नाचा तथ्य प्रतिषेध अस्ति, और उसका निषेध ही नहीं किया गया है ना। विष्णुदेव का संबंधी कर्म का निषेध भी नहीं आता। वो करिए प्रतिषेध सोचिए। नाचा मत्स्य बंधन आदि कर्म स्वाभाविक सुतम एतत् दृष्ट निर्वर्तक अकर्णे च प्रत्यवाय श्रवणाद प्रत्यवाय उपत्ति। कहते हैं जैसे मत्स्य बंधन आदि, मत्स्य का पालन करते हैं, मत्स्य पालन करके फिर उसको मारते हैं, नदी में जाकर उसको मारते हैं। जैसे जो पाप कर्म विभूषित घृणित है, ऐसे जो पाप कर्म कहते घृणित है, उसी के समान है। वैष्णुदेव का संबंधी कर्म विभूषित, वैष्णुदेव का संबंधी कर्म विभूषित नहीं है, निंदित नहीं है। तो कहते हैं ये जो कर्म है वैष्णुदेव का संबंध कर्म है, कहते हैं शिष्ट निर्वर्तन, शिष्ट जनों के द्वारा निर्वर्तन संपादन करने की योग्य है। यानी जो ब्राह्मण क्षत्रिय व्यक्ति है और इस प्रकार को उसका कर्म करते हैं, ठीक है ना। जो शास्त्रीय व्यक्ति है, अर्थात जो जिन्होंने गुरुकुल में अध्ययन किया है, वो व्यक्ति प्राय करके इसका करते हैं, सेवन करते हैं।
जिन्होंने जानकारी नहीं करते, जिनको जानकारी वो करते रहते हैं, कृष्ण व्यक्ति उसका सेवन करते हैं। अकरणे प्रत्यवाय नहीं करने पर प्रत्यवाय भी लगता है। जैसे संध्या बंधन नहीं करता वो व्यक्ति, उसको प्रत्यवाय लगता है ना। प्रत्यवाय मतलब दोष ही है, प्रत्यवाय का अर्थ दोष है। तो जो संध्या बंधन नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, उसको दोष की प्राप्त हो जाएगा। दोष की प्राप्त मतलब अरे ये होगा, उसको पूर्ण न मिलने से फिर वो अगला जन्म उसको मनुष्य होने की प्राप्त नहीं होगी। अगला जन्म फिर वो उसको पशु होने की हो सकता है, क्योंकि तो उसके पाप और पुण्य को मिलाकर मनुष्य होने की प्राप्त हुई। पुण्य तो देने के ऊपर जाएगा नहीं जाएगा तो नीचे होने नहीं जाएगा, है ना। और भजन आदि पूजन न करने से पाप पर चलते चलते सीटी मरी जाती है, तो सीटी मरते मरते तो पाप लगेगा तो नीचे चला जाएगा। नहीं करेगा प्रत्यवाय लगेगा। प्रत्यवाय श्रवण होने से कितना प्रत्यवाय उत्पत्ति, तो कहते हैं इस में भी प्रत्यवाय उत्पत्ति। इस प्रकार से दूसरे में भी यदि साधारण अन्न को खाता है, अपने व्यक्तिगत खाता है, तो उसमें तो दोष की नहीं, दोष बनता है, प्रत्यवाय की उत्पत्ति हो जाती, पाप की प्राप्त हो जाती है। 4 नंबर की ट्रेन क्या है, कैसे देश से अतिरिक्त में, कैसे देश से अतिरिक्त में भी कैसे प्रत्यवाय की उत्पत्ति होती है। अब दूसरे कहते हैं जो यहाँ पर अपने व्यक्ति अपने लिए अन्न बनाकर खाता है, वो स्वयं पाप हो जाता है। अन्न ही उसको खाता है, उसको क्या कौन खाता है, अन्न ही स्वयं खा लेता है। यहाँ पर वर्णन करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्णन किया है, टीका में वर्णन आया है। अब अच्छा यहाँ पर अवश्य में आती जगम एक टीका में आया, अवश्य व्यक्ति होने को जाता है। जब कब जाता है, जब वो आहुति दिए बिना ही स्वयं खा लेता है ना। अगर भगवान को अर्पण किए बिना स्वयं खाता है तो वो निश्चित रूप से नरक योनि में जाता है। यहाँ पर एक प्रत्यवाय बना है, अकरणे व्यक्ति देवस्य प्रत्यवाय श्रवणात् है।